एक समय की बात है, एक बड़े शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव ने अपनी पूरी जिंदगी कठिन मेहनत और अनुशासन के साथ बिताई थी। उसने पढ़ाई में अच्छा किया, अच्छी नौकरी प्राप्त की और समय पर शादी कर ली। उसकी जिंदगी में बाहरी रूप से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वह भीतर से कुछ खालीपन महसूस करता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस कहानी में बहुत बहुत स्वागत है और आज की कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजीव का जीवन हमेशा एक निश्चित दिनचर्या में बंधा हुआ था। वह रोज सुबह उठकर दफ्तर जाता, देर रात घर लौटता, फिर टीवी देखकर सो जाता। उसके पास न अपने लिए समय था और न ही अपनी इच्छाओं को समझने का। वह सिर्फ समाज के नियमों और अपेक्षाओं का पालन कर रहा था। एक दिन, जब वह अपने जीवन के तीसरे दशक में था, उसने एक पुराने दोस्त, विनय से मुलाकात की। विनय ने उसे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? राजीव ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, नौकरी, घर, परिवार। विनय ने फिर सवाल किया, लेकिन तुम्हारे पास खुशी है? यह सवाल राजीव के मन में गूंज उठा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने सोचा, मैंने हमेशा वही किया जो मुझसे अपेक्षित था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। इसके बाद राजीव ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, वह क्या चीज थी जो उसे सच में खुशी देती। धीरे धीरे उसने समझा कि वह जीवन के छोटे छोटे आनंदों को भूल गया है। उसने कभी अपने शौक पूरे नहीं किए, कभी यात्रा पर नहीं गया और कभी अपने लिए कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। अगले दिन, राजीव ने अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले काम से छुट्टी ली और एक लंबे समय से अधूरी ख्वाहिश, एक सोलो ट्रिप पर जाने की योजना बनाई। वह यात्रा पर निकल पड़ा और नए लोगों से मिला, अलग-अलग अनुभव किए और खुद को बेहतर समझने लगा। इस यात्रा ने राजीव को सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने के लिए नहीं है। उसने महसूस किया कि खुद के साथ समय बिताना, अपने शौक पूरे करना और नई चीजों को आजमाना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब वह वापस लौटा, तो उसने अपनी दिनचर्या को संतुलित करना शुरू किया। अब वह अपने परिवार, काम और अपने व्यक्तिगत समय में सामंजस्य बैठाने लगा। उसने यह सीखा कि खुशहाल जीवन का रहस्य केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी है। दोस्तों, जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी खुद की इच्छाओं और सपनों को भी जीने का अवसर देना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते अगले कहानी में। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।